बीजेपी देखिए पश्चिम बंगाल में 167 सीटों पर पहुंच गई है, 167। बीच बीच में टीएमसी टक्कर देने के करीब आती है, 169 बीजेपी। अब ऐसा लग रहा है ये बीजेपी और टीएमसी की टक्कर देखिए अब, क्योंकि 290 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 290। और जैसे जैसे बीजेपी का आंकड़ा ऊपर जा रहा है, मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनके चेहरे पर भाव बदलते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब हौसला भी टूट रहा होगा। मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है मानव जायसवाल, मान लेंगे अब तो मानेंगे। सुनिए ना, हमदर्दी थोड़ा देर कम से कम 4 घंटे रुक जाइए और भाजपा के लिए तैयार रखिए और बड़ा गुलदस्ता वाला हमदर्दी रखिएगा। देखिए आप 1 घंटे पहले 2 घंटा कह रहे थे, 1 घंटा पहले आपने कहा 2 घंटा रुकिए, अब 1 घंटे बाद कह रहे हैं 4 घंटा रुकिए। अरे मानव भाई, कारण सुन लीजिए। अभी जितने भी सीटों का आकलन आपने दिया है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट ने उतने सीटों का आकलन नहीं दिया। बहुत जगह काउंटिंग के भी नंबर के आंकड़े के हिसाब से बता देता हूं मानव, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, 91 सीटों पे बीजेपी आगे है, 48 सीटों पे टीएमसी आगे है, तो उसमें भी बहुत बड़ा फासला दिखाई देता है मानव। जो नहीं सर, नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपने जो आंकड़न देखा है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है और वहां पे 1 से 2 राउंड हुए हैं, उसमें 70% सीट ऐसे हैं जहां 1 से 2 राउंड हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अब 102 राउंड मतलब 20 राउंड जहां होना है वहां 2 राउंड नहीं हुए हैं, जहां 13 राउंड होना है वहां 1 राउंड अभी हुआ है, तो अभी बहुत पानी अभी बाकी है। नहीं मानव जी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस बीजेपी को आप बड़ा लेसर ओपोनेंट मानते थे, वो आपसे 2 राउंड 1 राउंड जो भी चुनाव है उसमें जो वोट प्रतिशत अभी मुझे राजीव दिखा रहे हैं, बीजेपी का वोट प्रतिशत 45 है अभी तक के हिसाब से और आपका वोट फीसदी जो है वो 41 है, मतलब 4% अभी तक के हिसाब से उनको वोट भी ज्यादा है। नहीं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता देता हूं। जहां भाजपा ने, जो इलेक्शन कमीशन ने इस संचय से जो वोट काउंटिंग करी है, जहां इनिशियल लीड आपको भाजपा की मिलेगी, वो सीट वाइज उन्होंने बहुत ही माइन्यूटली एक बूथ वाइज डेटा को कलेक्ट करते हुए वहां पे जहां बीजेपी का बढ़त हमेशा रहा है उसको पहले वो दिखा रहे हैं। और ये साथ ही साथ विद इन नो टाइम ये आप जो नंबरशिप देखेंगे ना, बीजेपी ट्रिपल डिजिट टच नहीं करेगी, भाजपा ट्रिपल डिजिट टच नहीं करेगा ऑन द फाइनल राउंड। नहीं चलिए वो तो हम शाम में देखेंगे, लेकिन भाजपा जिसको अपना आप प्रतिद्वंदी मानते भी नहीं थे, वो आपसे 3 घंटे की काउंटिंग के बाद वो आपसे मत प्रतिशत में ज्यादा है, आपसे सीटों में ज्यादा है, रुझानों में ज्यादा है, तो वो आपसे अच्छा चुनाव लड़ रही है। नहीं सर, कैसे अच्छा चुनाव लड़ रही है? अच्छा चुनाव काउंटिंग हो रहा है, अभी 2 राउंड काउंटिंग नहीं हुआ है। आप 3 घंटे 4 घंटे की बात कर रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने सालों का आपका अनुभव है। एक काम करते हैं मानव भाई, एक काम करते हैं, सुनिए ना, एक काम करते हैं, ये स्क्रीन पर आंकड़े ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रखते हैं। राजीव भाई एक सेकंड, ये आज बात क्या है कि अगर बीजेपी के उसमें बोल दो तो बीजेपी के प्रवक्ता उखड़ जा रहे हैं, टीएमसी के कुछ बोल दो तो टीएमसी के प्रवक्ता उखड़ जा रहे हैं। अरे अभी तो इतनी आप लोग इतनी क्यों इतने तैश में, देखिए इतने तेज में प्रवक्ताओं का नतीजे के दिन आना ठीक नहीं है, जो नतीजा आएगा नहीं। अच्छा ओके मानव भाई, अब एक काम करिए, सुनिए ना मानव भाई, एक काम करिए, सुनिए ना, हमारा मेहनत का फल है। अच्छा एक काम करिए देखिए, सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करिए, अभी 10:49 हो रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे की काउंटिंग लगभग होने वाली है। अब ये स्क्रीन पर ट्रेंड्स आ रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स है, जरा लाइए, जरा वापस लाइए, जरा राजीव रंजन को भी लाइए, अब मानव जायसवाल, अब आप अपनी भविष्यवाणी कर दीजिए, आप जो 200 पार कह रहे थे, मैं चाहता हूं रिपीट कर दीजिए। सुनिए ना, 2 घंटे आपने 4 घंटे कहा ना, आपने 4 घंटे कहा, अभी जरा भी तो दिन भी नहीं चढ़ा, अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं, दिन भर मैं आपको आपका वो वीडियो प्ले करके सुनाऊंगा, बोल दीजिए। मानव भाई सुनिए ना, वीडियो प्ले कर लीजिएगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे पहले पूछूंगा, आप लोग तो इतने सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं, 3.5 घंटे में कितने राउंड ऑफ वोटिंग हो चुकी होती है? अरे भाई मैंने मान लिया आपकी बात। नहीं मानिए मत, अरे मैंने मान लिया, बताइए। मैं कह रहा हूं मैंने, अच्छा ठीक है, आप 2 राउंड कह रहे हैं, 2 राउंड हुए, चलिए आपने कहा 2 राउंड हुए, नहीं हुए, मैं वो भी बोल रहा हूं 1 राउंड हुआ है, बहुत सारी ऐसी सीटें 1 राउंड हुआ है, ठीक है ओके, मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने मान लिया। मैं आपको फिर से बोलता हूं, अरे भाई मैंने मान लिया, हम 200 से पार जा रहे हैं, 200 से, ओके। मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं मानव भाई कि कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से
5 राउंड तक की गिनती हो गई, 3 राउंड तक की गिनती हो गई। अगर आप कहेंगे तो विधानसभा भी मैं बता दूंगा जहां 5 राउंड की गिनती हो चुकी है, उसका नाम है दिनहाटा। और हालांकि वहां 24 जहां की 24 राउंड की होनी है, अभी 1/5 की गिनती हुई, इतने वोट पड़े हैं। 20% 30% नहीं सर, कम से कम 40% राउंड हो जाए, 50% राउंड हो जाए, उसके बाद वो आपको बात सही आपकी आंकड़ा ठीक मिलेगा। क्योंकि सर इन्होंने बहुत ही टेक्निकली, मैं आपको अभी बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन ने इस वर्ष जितने भी पैरामीटर रखे हैं वो बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए रखे हैं, और काउंटिंग भी उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए। इनिशियली इनको उफान चाहिए, इनिशियली कॉन्फिडेंस अरे रहे, भाई, हमारे लोग हताश हो, अरे कुछ नहीं काउंटिंग होना है। कमाल कर रहे हैं, वोटिंग हो चुकी है मानव भाई, एक सेकेंड, वोटिंग हो चुकी, वोट पड़ चुके, अब ये बीजेपी के हौसले बढ़ा के किसी को क्या फायदा होने वाला है? वोट तो चेंज होगा। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता कुछ कह रहे हैं। बहुत बड़ी मंडी है। एक फैक्ट अरे मैं बता आपके लिए बता रहा हूँ, विनोद जी, विनोद जी, गुरु गोविंद सिंह का एक भजन है कि सूरा सोई कब उन्हें छाड़े खेत, पुरजा पुरजा कट गिरे तब उन्हें छाड़े खेत। तो मानक भाई सूरा सोई हैं, तो लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी ये कह रहा भावनाओं का ख्याल हूं, रखिए। एक इंटरेस्टिंग नहीं, फैक्ट सर, है। कैसे कैसे कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप देखिए अभी जैसे हमारे सामने में है, यहाँ पे एक सीधे मतीगारा नक्सलबाड़ी इलाका, वहां पे 1 राउंड हुआ है, 1 राउंड, वहां 13 राउंड होने बाकी है। अच्छा, मान लिया, और वहां पे लीड दिखा रहा है 4000 वोट से। अरे तो नहीं ऐसा नहीं है, सुनिए, 300, अरे भाई हम ये 400, थोड़े कह रहे हैं कि 500, नहीं नहीं, एक 1500, मिनट, अरे मान भाई हम तो नहीं ये कह रहे, जो- अरे ये हम तो खुद नहीं कह रहे, जो नतीजा आ गया। अरे सर, अरे भाई जो आप अभी तक आया उसी अभी की बात आपके करते सामने हैं। हमारे वरिष्ठ गुरुजन बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी गुरु गोविंद का स्थान की बना दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आधा सच, लेट वाला सच, अधूरा सच, पिछड़ा सच, इसका वर्तमान क्या